मुझे एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष और श्री राहुल गांधी जी समेत उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस जीत के लिए मैं उन लाखों यूडीएफ कार्यकर्ताओं का विशेष रूप से ऋणी हूं जिन्होंने इस चुनाव में दिन रात कड़ी मेहनत की है, और साथ ही हमारे उन सभी यूडीएफ नेताओं का भी जो टीम यूडीएफ के रूप में चट्टान की तरह मेरे साथ मजबूती से खड़े रहे। ये सच है, इस मुकाम के लिए मैं उनका तहे दिल से आभारी हूं। ये केरल की जनता का आशीर्वाद है। उन्होंने हमें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। 10 साल का शासन खत्म कर 102 सीटों के बहुमत से हमें सत्ता सौंपी है। हमने जनता से जो भी वादे किए थे, हम उन सभी वादों को एक एक करके पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करने का काम करेंगे। हम सब मिलकर दिन रात कड़ी मेहनत करेंगे और पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ आम लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने, केरल की तस्वीर बदलने, एक नया केरल बनाने और राज्य में एक नए युग की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह समर्पित रहेंगे। हम आने वाले समय में राजनीति और जनसेवा की पूरी परिभाषा को एक नए और बेहतर सिरे से लिखेंगे। हम यह साबित करेंगे कि राजनीति का अर्थ केवल सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि आम जनता के लिए की गई अथक मेहनत, उनके प्रति हमारा अटूट समर्पण और उनकी समस्याओं के लिए बुलंद आवाज उठाने का एक पवित्र माध्यम है। जनसेवा और राजनीति के इस कठिन और चुनौतीपूर्ण मार्ग पर चलने के लिए मुझे നിങ്ങൾ അല്ല ഇനി സൈലൻസ് അല്ല ഇനി ചോദ്യമില്ല मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी का कार्य सौंपा गया है। इस अवसर पर मैं एआईसीसी नेतृत्व, कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी जी समेत सभी वरिष्ठों का हृदय से आभारी हूं। ये अवसर लाखों यूडीएफ कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत का परिणाम है। मैं उन यूडीएफ नेताओं का भी ऋणी हूं जो टीम यूडीएफ बनकर चट्टान की तरह मेरे साथ खाड़ी डी ही रहे। सही कहा आपने, आज मैं जिस मुकाम पर हूं उसके लिए मैं सबका तहे दिल से आभारी हूं। केरल की जनता ने हम पर भरोसा कर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। 10 साल का शासन खत्म कर 102 सीटों के बहुमत से हमें सत्ता तक पहुंचाया है। 2 सीटों കൂടിയാണ് അധികാരത്തിലെത്തിയത്। उन लोगों से हमने जो बातें कही थी उन्हें हम एक एक करके पूरा करेंगे। हम सब मिलकर कड़ी मेहनत और पूर्ण समर्पण के साथ काम करेंगे ताकि लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके, केरल को नया रूप दिया जा सके, एक नए केरल का निर्माण किया जा सके और एक नए युग की शुरुआत की जा सके। चरण कठिनाध्वान पानी हमारा यह दृढ़ संकल्प है कि हम राजनीति और जनसेवा की परिभाषा को एक नए और सार्थक रूप में फिर से लिखेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इसका वास्तविक अर्थ जनता के लिए की गई अथक और निरंतर कड़ी मेहनत तथा उनके प्रति पूर्ण समर्पण के साथ किया गया एक पवित्र कार्य ही हो। हमारा उद्देश्य यही है कि हम जनसेवा और राजनीति की इस परिभाषा को बदलकर एक नई मिसाल कायम करें। मैं इसे पूरी तरह से ईश्वर की इच्छा और दैवीय कार्य मानता हूं। मैं इसे अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि बिल्कुल नहीं मानता। इस सफर में कई लोगों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इस शानदार जीत में एआईसीसी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। केरल में एआईसीसी के कार्यों को कुशलता से समन्वित करने का सारा श्रेय हमारे महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी को जाता है। उन्होंने प्रतिदिन हमसे हर छोटी बड़ी बात पर चर्चा की है और हर कदम पर अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया है। इसी प्रकार हमारे पूर्व विपक्ष के नेता और केपीसीसी के अध्यक्ष रहे, जिन्होंने इसकी अभियान समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। श्री रमेश चेन्निथला जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। श्री रमेश चेन्निथला जी मेरे सम्मानित नेता भी हैं। श्री केसी वेणुगोपाल मेरे बहुत ही प्रिय सहकर्मी हैं और वे एक अत्यंत प्रभावशाली नेता भी हैं। मैं उन सभी को पूरे विश्वास में लूंगा। केपीसीसी अध्यक्ष श्री सनी जोसेफ और यहाँ एआईसीसी का प्रभार संभाल रही श्रीमती दीपा दास मुंशी, जिन्होंने यहाँ कैंप करके इन गतिविधियों का नेतृत्व किया, मैं उन सभी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है।
केरल इस समय अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। साथ ही केरल की एक विशिष्ट छवि समाज में बनी है जिसे हमने गर्व से पेश किया है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए केरल को एकजुट होना होगा। मैं केरल के सभी वर्गों के लोगों से विपक्ष सहित पूर्ण समर्थन का अनुरोध करता हूं। हमारे केरल को बचाने और एक नया केरल बनाने के लिए केवल सामूहिक प्रयास ही काम आ सकते हैं। एक अच्छी टीम होनी चाहिए। हमने एक अच्छी टीम बनाई है। कोई भी व्यक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकता। यह काम एक टीम ही कर सकती है। केरल को बचाने के लिए उस टीम को बनाने की जिम्मेदारी भी मैं निश्चित रूप से उठाऊंगा। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं केरल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों से यह बात कह रहा हूं, ठीक उसी तरह जैसा कि मैंने पहले भी आप सभी से कहा था। इसमें शर्मिंदा होने की बात नहीं है। ये बस जरूरी औपचारिकताएं और तय प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन करना पीडीडीएचता है। दूसरे राज्यों में भी मुख्यमंत्री चुनने में पार्टियों को काफी समय लगा है, इसलिए इतिहास जाने बिना ऐसे बेबुनियाद आरोप न लगाएं। जब भी नेतृत्व के सामने जटिल मामले आते हैं, वे हर पहलू की गहराई से जांच करते हैं, फिर एक अभूतपूर्व प्रक्रिया अपनाकर विधायकों, सांसदों और वरिष्ठ नेताओं से गहन चर्चा के बाद ही निर्णय लेते हैं। कांग्रेस पार्टी कोई साधारण पार्टी नहीं है। यह दिग्गज नेताओं से भरी पार्टी है। विधायक के रूप में चुनकर आए लोगों में कई प्रतिभाशाली और बेहतरीन नेता मौजूद हैं। यह सक्षम नेताओं वाली पार्टी है और उनमें से किसी एक को चुनना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जिसे बखूबी निभाया गया। वीएस केरल के दूसरे मुख्यमंत्री हैं जो जन समर्थन से सत्ता में आए। क्या ऐसे जन समर्थन के पीछे कोई बड़ी प्रेरक शक्ति होती है? नहीं, निश्चित रूप से जनता ने समर्थन किया है। जनता यूडीएफ को उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। उन्होंने यूडीएफ का समर्थन किया है और भारी जीत दिलाई है। उन्हें इसमें बहुत उम्मीद है। हम जानते हैं, हम टीम यूडीएफ के रूप में खड़े हुए थे। टीम यूडीएफ सभी नेताओं ने एक पार्टी की तरह काम किया। लोकप्रिय सादिक अली तंगल, श्री P.K, कुन्हाली कुट्टी साहिब, सबसे वरिष्ठ श्री P.J, जोसेफ सर, श्री प्रेमचंद्रन और श्री शिबू बेबी जॉन वाली RSP और C.P जॉन जो हमारे यूडीएफ के सचिव थे। इसी तरह श्री राजन बाबू, श्री मणि सिंह कप्पन और श्री अनूप जैकब सहित यूडीएफ के नेताओं ने एक पार्टी की तरह काम किया है। उन्होंने मुझे सलाह दी है, आशीर्वाद दिया है, मेरी गलतियों को सुधारा है और मुझे सही दिशा दिखाई है। इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। मुख्यमंत्री पद के दावेदार विधायकों की सूची बहुत छोटी है, ऐसा माना जा रहा है। विधानसभा दल की बैठक से पहले ही इस बात पर चर्चा हो रही है कि विधायकों का समर्थन बहुत कम है। शपथ ग्रहण क्या है? शपथ ग्रहण को किस तरह से देखा जाए? नहीं, यह निर्णय तो पार्टी और सहयोगियों के साथ चर्चा और राज्यपाल महोदय से भेंट करने के बाद ही लिया जाएगा। फिलहाल मैं आपसे मुलाकात करने की स्थिति में नहीं हूँ। वरिष्ठ नेताओं और राज्यपाल से चर्चा के बाद मैंने आज संसदीय दल की बैठक बुलाई है। यह प्रक्रिया सामूहिक होती है, इसे अकेले तय नहीं किया जा सकता। आईसीसी नेतृत्व, क्योंकि हमारी CLP ने एक प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस अध्यक्ष को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है। कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी के साथ चर्चा कर रहे हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी महासचिव और अन्य सभी नेताओं के साथ चर्चा करते हैं। यह प्रक्रिया थी। पूर्व अध्यक्ष के कार्य समिति सदस्य और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग भी चर्चा करते हैं। उन्होंने एक निर्णय लिया है। अब मैं इस मुख्यमंत्री पद को केरल की जनता को समर्पित करता हूं। हमने तो अपनी जनता को बहुत कुछ प्रदान किया है और इस समय हम एक अत्यंत नाजुक और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। हमें बदलाव करने होंगे, हमें एक नए युग की शुरुआत करनी होगी। मैं केरल के समस्त निवासियों से यह वादा करता हूं कि आने वाली भावी पीढ़ी के युवाओं के लिए हम एक नया और विकसित केरल बनाएंगे। हम अपनी अगली पीढ़ी के सुनहरे भविष्य का भी अत्यंत गंभीरता के साथ पूरा ध्यान रखेंगे। हम पूर्णतः समर्पित भाव से निरंतर कार्य करेंगे और राजनीति के कार्य करने की परिभाषा को ही बदलने जा रहे हैं।
मेरा दृढ़ विश्वास है कि राजनीतिक कार्य जन जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए पूर्ण निष्ठा से होने चाहिए। समाज के वंचितों के उत्थान हेतु अथक परिश्रम से हम राजनीति की परिभाषा को नई दिशा देंगे। और हम आप सभी से सुशासन का पक्का वादा करते हैं, सुशासन जिसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है और इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और ये दोनों ही मेरे सम्मानित नेता हैं, वे मेरे सम्मानित वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनसे काफी कनिष्ठ हूं। इस ऐतिहासिक जीत में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। संगठन महासचिव के तौर पर उन्होंने चुनावों में सक्रिय मदद की। यह उनका गृह राज्य है, वे केरल से सांसद हैं और रमेश चेन्निथला जी ने अभियान समिति संभाली। पाते वे काफी लंबे अरसे तक मेरे नेता रहे। क्या मैंने उनके साथ मिलकर काफी काम किया है। मैं उनका सबसे भरोसेमंद दाहिना हाथ था, लेकिन अब पार्टी ने मुझ पर अपना पूरा भरोसा जताया है और मुझे केरल का नेतृत्व करने के लिए चुना है। नहीं, ये सारी खबरें तो बिल्कुल गलत हैं, आप लोगों द्वारा बनाया गया। देखिए, कई कारक होते हैं, तो फिर सीएलपी बैठक को कांग्रेस अध्यक्ष को निर्णय सौंपने का प्रस्ताव क्यों पारित करना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य नेताओं को कई अन्य लोगों के साथ चर्चा करनी होती है, कई अन्य कारकों पर भी विचार किया जाना चाहिए। ये तो आप जानते हैं। कि मैं कांग्रेस नेताओं और गठबंधन सहयोगियों से सलाह करूंगा। एक प्रक्रिया है, उनसे सलाह करने के बाद हम एक तारीख तय करेंगे। सब कुछ आज ही One India and never miss an update. Download the One India app now.